हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया है कि अगर आप लोग बिहार राज्य के विद्यार्थी हो या फिर अन्य राज्य के विद्यार्थी हो और फॉर्म भरने का प्रयास कर रहे हो या फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो भूल कर भी अभी फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि फॉर्म भर लिया आपने तो फिर दोबारा आपको एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ सकता है। और जिसने फॉर्म भर लिया है तो उसको भी दोबारा एक बार फॉर्म ठीक करवाना पड़ सकता है। क्या है वो अपडेट और वो क्या अतुल प्रसाद जी हमें दिन पर दिन नई नई खबर देते रहते हैं। अलग अलग प्रकार की चौंकाने वाली, जो बोल सकते हो डरावने वाली, अलग अलग खबर देते रहते हैं अपने ट्विटर के माध्यम से, उनके बारे में बात करेंगे। और एक छोटी सी थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बात है लेकिन गंभीर बात है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो हम पहले इंपॉर्टेंट बात के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग आने वाले बिहार के अंदर शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी एग्जाम देने के लिए तैयार हो, फॉर्म भरने के लिए तैयार हो, तो एक अपडेट निकल कर आया है। और वो अपडेट लेकर बच्चों ने कई बार मुझे मैसेज भी करा था और फोन भी करा था, लेकिन उस समय हमने वही बात बताई जो अब तक आप लोग अप्लाई कर रहे थे, लेकिन इन्होंने वो बात ही चेंज कर दी। क्या है बात, पहले आप वो देख लीजिए। कई बच्चों को इन चीजों के बारे में जानकारी होगी, कई बच्चों को नहीं होगी, तो जानकारी ले लो। देखो, ये हमारे बीपीएससी की चेयरपर्सन है, नाम है अतुल प्रसाद जी, सब जानते हैं। इन्होंने आज सुबह सुबह ही एक ट्वीट किया 9/13 पर। क्या ट्वीट करा इन्होंने, कहा कि विच डेट इज मोर इंपॉर्टेंट इन ए सर्टिफिकेट कंटेंट वैलिडिटी डेट और सर्टिफिकेट इशू डेट। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप लोग फॉर्म भरते हो बीपीएससी का, तो फॉर्म भरते समय आपको सर्टिफिकेट डेट डालनी होती है वहां पर। तो सर्टिफिकेट डेट में आप कौन सी डेट डालते हो, ये जो भी आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी डेट है वो डालते हो, या जो सर्टिफिकेट इशू जिस दिन हुआ है आपका वो डेट डालते हो। तो अभी तक दोस्तों हम लोग जो डाल रहे थे वो डाल रहे थे सर्टिफिकेट इशू डेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस दिन सर्टिफिकेट इशू होता है उसी दिन की हम लोग डेट डालते हैं। तो अब तक हम फॉर्म में यही डाल रहे थे और इन्होंने भी यही बोला कि सो फार वी हैव बीन रिलाइंग ऑन द इशू डेट इन, क्या है, इशू डेट इन एक्सेप्टिंग ए सर्टिफिकेट। कहने का मतलब यही है कि अब तक हम जो कर रहे थे, जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ है उस इशू डेट को हम डाल रहे थे। लेकिन आगे इन्होंने बोल दिया कि बट वेरी सून इट्स गोइंग टू चेंज। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में जल्दी ही हम इसको परिवर्तन कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो कहने का मतलब यहां पर सीधी सीधी सी बात है भाई, आप लोगों को इन्होंने कसम खा रखी है, पढ़ने नहीं देंगे। आप कितना भी पढ़ने पर ध्यान दे दो, हर दूसरे दिन आपको फॉर्म चेंज करवाना पड़ता है। जिस बच्चों ने पहले पति के नाम से बनवाया उन्होंने फिर पिता के नाम से करवाया, फिर जिन्होंने पिता के नाम से कर लिया फिर दोबारा पति के नाम से करवाना पड़ गया। अब जिन्होंने इशू डेट डाली होगी दोस्तों सर्टिफिकेट की, अब वो आने वाले समय में भी फिर कह रहे हैं कि बट वेरी सून इट्स गोइंग टू चेंज, मतलब बदल देंगे हम इस चीज को कि वहां पर इशू डेट नहीं डालना है। अब वहां पर क्या डालना है क्या नहीं डालना, भाई राम भला जाने कि क्या डालना पड़ेगा। आने वाले समय में जो भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिस डेट को भी डालने को मिलेगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बस अभी आप इतना समझिएगा कि आपने जो भी डाला हो उसको भूल जाइए, आने वाले में जो डालना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई बच्चा फॉर्म डालने की सोच रहा है तो कृपया करके 2-3 दिन का वेट और कर लो। 12 तारीख लास्ट डेट है, तो 10-11 के दिन आप फॉर्म भर लीजिएगा और मुझे लगता है डेट बढ़ा दी जाएगी इस फॉर्म की भरने की। ठीक है, तो पहली खबर निकल के आई दोस्तों डरावने वाली ये, और जिसने भर दिया है तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इस चीज को स्किप कर दीजिए, पढ़ाई पर माइंड लगाइए, इधर उधर चीजों पर माइंड मत लगाइए। पहली बात तो योगी। दूसरी बात, अब देखो दोस्तों, बच्चा जो है, जो टीचर पहले से लगे हैं वो भी पढ़ाई पर ध्यान दे या इन चीजों पर ध्यान दे। इन्हीं चीजों को लेते हुए दोस्तों बिहार के स्कूलों में जाकर सर्वे किया जाता है कि टीचर बच्चों को कैसा पढ़ा रहे कैसा नहीं पढ़ा रहे। देखो एक सर्वे में आपको दिखाता हूं, अगर ये सर्वे आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, ना दिखाई दे रहा हो तो मैं रीड करके बता देता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों ये 8 बिंदुओं के ऊपर बात है। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु और 7 और 8 बिंदु। कुल मिलाकर इन 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ज्यादा लेट चर्चा नहीं है दोस्तों, ये 5 तारीख की चर्चा है। 5 तारीख के दिन ये फीडबैक मिली है। इन 5 तारीख के फीडबैक के अंतर्गत दोस्तों सबसे ज्यादा डरावने वाली जो खबर है, देखो ये है। पहली बात, हर स्कूल में शौचालय का अभाव होता है बिहार के, कुछ भी कर लो, पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु, टीचर अधिकतर लोग जो मिले वो जींस शर्ट में मिले। चलो कोई नहीं, छोड़ो इस चीज को। अगला मेन बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जितने भी स्कूल में टीचर मिले वो सारे के सारे टीचर क्या कर रहे थे, आने वाले बीपीएससी तैयारी कर रहे थे। टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे या बच्चों को तैयारी करने, टीचर को दुविधा में ही डाल दिया गया भाई शिक्षा विभाग ने।
अब टीचर स्कूल में जाएगा, सीधी सी बात है भाई, स्कूल में जाकर पढ़ाना भी है उसको और अपने बीपीएससी के लिए पढ़ना भी है, तो समय तो कहीं ना कहीं निकालेगा ही। तो इसलिए दोस्तों जो टीचर मिले अधिकतर वो स्कूल में कैसे मिलते हुए, बीपीएससी के टीचर की तैयारी करते हुए मिले। पहला घबराने वाली सोचने वाली बात यह है कि अधिकतर टीचर वहां पढ़ रहे थे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। अब ये नहीं पता दोस्तों कि वो खाली समय में पढ़ रहे थे कि स्कूल वाले बच्चों को छोड़कर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अब यहां पर शिकायत लिख रखी है तो छोड़कर ही पढ़ा रहे होंगे। आगे देखते हैं, महिलाएं टीचर की जांच करने के लिए अलग से एक टीम बनाई जाए, छोड़िए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हंसी भी दिलाता है कि जो भी आपके वहां पर अधिकतर टीचर थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो शिक्षा मंत्री को या फिर मुख्यमंत्री को क्या कर रहे थे, गरिया रहे थे गाली वगैरह दे रहे थे। तो देख सकते हो दोस्तों, खुलेआम ये शिकायत लिखी जा रही है रजिस्टर में कि शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को अधिकतर टीचर वहां पर क्या मिले हुए, गाली देते हुए मिले, गरियाते हुए मिले ये मेरे को बड़ा मतलब, ये 8 बिंदु पढ़ रहा था ना मैं, तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब कैसी नौबत आ गई है टीचरों के सामने, टीचर करे तो करे क्या। तो ये 8 बिंदु में से 2 बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आए, जो कि आपको और मुझे सोचने पर मजबूर करता है और साथ ही साथ में हमारे शिक्षा विभाग को भी सोचने पर मजबूर करता है। हंसी मजाक ठिठोले वगैरह एक तरफ है, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए यार वो टीचर क्या करेगा, जो टीचर आपने पहले से नियोजित कर लिया, पहले से लगा दिया, आप उसको फिर एग्जाम की लाइन में लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है भाई। सोचने की तो बात है कि वो टीचर जो लगा हुआ है वो बच्चों को पढ़ाएगा या फिर अपने लिए पढ़ेगा। जिसने 20 साल से पढ़ाई छोड़ दी है वो आप फिर से पढ़ेगा तो वो क्या करे उस चीज को लेकर। तो हंसी मजाक एक साइड में, गाली वाली दे रहे हैं, ठीक है, उनकी मन की अपनी भावना है, लेकिन खुद सोचकर देखिए कि क्या होगा है क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो दोस्तों यही थी आपकी कि भाई पता नहीं हमारे ये अतुल प्रसाद जी क्या करके मानेंगे, शिक्षा विभाग क्या करके मानेगा, हमारा बिहार क्या करके मानेगा। जो भी होगा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो आज की, थोड़ी सी हंसी मजाक के अपडेट के साथ। तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।